लखनऊ से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। गुरुद्वारे के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के साथ मौजूद और स्वागत उनका किया गया है। तो ये कोई प्रस्तावित जनसभा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचे, सत्संग के साथ यहाँ मौजूद हैं। आगे यहाँ से चुनावी हुंकार भरेंगे। 3 ताबड़तोड़ चुनावी आज रैलियां मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आज बैसाखी है और बैसाखी के इस शुभ दिन पर, इस महापर्व पर आज गुरुद्वारे में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लखनऊ से आती सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी यहां से अब आगे निकलेंगे। आज ताबड़तोड़ धुआंधार प्रचार का सुपर शनिवार आज है और इस समय गुरुद्वारे में सत्संग के बीच में मौजूद मुख्यमंत्री मत्था टेकने के लिए पहुंचे हैं, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से हल्द्वानी भी जाने वाले हैं, चुनावी जनसभा को वहां पे भी संबोधित करने वाले हैं। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त। मुख्यमंत्री योगी को आपने कल सुना था, चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने भर भर के जनता से वोट देने की अपील तो की, साथ ही अपनी 80 में से 80 जीत की भी उन्होंने हुंकार भरी है। कुछ ही सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट के नाम घोषित होने अब बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले देखिए चुनावी प्रचार जो है वो जोरों से आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ से आ रही हैं, जहां गुरुद्वारे में आज बैसाखी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं, लेकिन इसके आगे भी आज भी ताबड़तोड़ प्रचार जो है उनका वो जारी रहने वाला है। ना सिर्फ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको ये बता देते हैं कि आज आप देखेंगे हर एक पार्टी का दिग्गज जो है जनता के बीच में मौजूद नजर आएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह की भी नोएडा में चुनावी जनसभा प्रस्तावित है। आज मायावती की भी चुनावी जनसभा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 चुनावी जनसभाएं हैं। सबसे पहले मैं आज आपको खालसा साझा दिवस बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी जानते हैं कि 1699 में उस समाज की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने 5 प्यारों का चयन किया। 5 प्यारे जो अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग प्रांतों से थे, उन्होंने आकर के गुरु महाराज के समक्ष अपना शीश भेंट कर दिया। तो तस्वीरें सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। आज बैसाखी है और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। आज बैसाखी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन उनका जैसे शुरू होगा आपको फिर लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त आगे बढ़ते आपको एक और खबर बता रहे हैं। पीडीएम गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, चंदौली सीट पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई है। तो ये 7 सीटें जहां से पीडीएम यानी के पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। बरेली से देखिए सुभाष पटेल को चांस दिया गया है। हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह मैदान में उतारे गए हैं। फिरोजाबाद से प्रेम दत्त बघेल हैं। रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मोबीन हैं। फतेहपुर से रामकिशन पाल हैं। भदोही से प्रेमचंद्र बिंद हैं। चंदौली से जवाहर बिंद हैं। तो ये वो प्रत्याशियों की लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। ये वो 7 नाम हैं जो घोषित किए गए हैं। पीडीएम उत्तर प्रदेश में ये तीसरा मोर्चा आप कहेंगे। अलाउद्दीन और जानकारी देंगे। अलाउद्दीन, वो लिस्ट दिखा रहे हैं हम जिसमें पीडीएम ने अपने इन 7 नामों की घोषणा कर दी है। कुल मिलाकर 24 सीट बताई जा रही है जहां पर पीडीएम जो है वो ताल ठोकने वाली है, लेकिन फिलहाल 7 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। ये तीसरा मोर्चा है जो सबसे बड़ी सरदर्दी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए। देखिए बिल्कुल, पीडीए के बाद पीडीएम जिसका ऐलान लखनऊ में किया गया था करीब 1 हफ्ते पहले, ओवैसी
और अपना दल के की जो राष्ट्रीय महासचिव उन्होंने मिलकर किया था। फिलहाल क्योंकि एक चरण के नामांकन खत्म हो गए थे, तो ऐसे में उन्होंने ताल ठोका दूसरे चरण से। तो उन तमाम जगहों पर जहां तीसरे चरण के तहत में जो लिस्ट को हम देखेंगे, जहां पर चुनाव होने हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं बेहद सधे हुए। और जिस तरह उन्होंने पिछड़ा, दलित और मुसलमान का नाम देते हुए लिस्ट को जारी किया है, तो इसमें कोशिश यही है कि आपको साफ तौर से इस लिस्ट में 3 लोग जो है दलित समाज से दिखाई देंगे, ओबीसी समाज से बाकी लोग दिखाई देंगे और एक मुस्लिम वर्ग से व्यक्ति दिखाई देगा। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जहां पर एनडीए और पीडीए ऑलरेडी इंडिया गठबंधन जहां पर था, वहीं पर पीडीएम अब आ गया है। और इनकी जो कोशिश है वो दलित, पिछड़े और मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश है। तो अब लोकसभा चुनाव ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि अब से 1 से 2 दिन के बाद इनकी दूसरी लिस्ट भी आने वाली है। और खासतौर से पूर्वांचल के इलाके को भी बहुत साधने की कोशिश और फोकस करने की कोशिश की जा रही है। और पूर्वांचल के एक और घटक दल जो छोटे दल हैं, उनको शामिल करने का ये प्रोसेस है, जिसमें पीस पार्टी आती है, जिसमें आजमगढ़ की जो 2 छोटी रीजनल पार्टियां हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में पीडीएम अपना एक दायरा बढ़ाने के साथ साथ आने वाले इलेक्शन में उन तमाम लोगों को भी अपना प्रतिनिधित्व देगा और साथ में नई लिस्ट भी लाएगा। तो बिना शक शुबा 2024 का इलेक्शन बिल्कुल। और जो पहली लिस्ट जो जारी की गई है, उसमें हम पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की साफ झलक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं कासगंज से खबर, जहां नहर में नहाने के दौरान डूबे 5 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 दिन से आपने देखा कि लगातार इन 5 युवकों के शव को तलाशने के लिए ऑपरेशन चल रहा था। आज ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज सुबह तड़के एक शव जो रह गया था उसको खोजा जा रहा था और अब 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। बेहद दुखद हादसा। 5 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गुरुवार को नहाने के दौरान कासगंज की हजारा नहर में यह हादसा हुआ। 9 युवक नहर में डूबे, 4 युवकों को बचाया गया, 5 युवकों की मौत हो गई। 5 के शव जो हैं अब बरामद किए गए हैं। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।